तो लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का कोड रन करा था ब्राउजर में और हमने देखा था कि किस तरीके से आप ब्राउजर में रन कर सकते हो और कंसोल वाले टैब में जाकर भी हमने ब्राउजर में कोड को रन करके देखा था। और ये वाला जो कोड है स्क्रिप्ट जिससे कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन करते हैं, इसको आप ना बॉडी के एंड में रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप HTML के एलिमेंट्स में चेंजेस करते हो और HTML रेंडर नहीं हुआ होता है स्टार्टिंग में, तो हम इसको सबसे टॉप पे लिखेंगे तो सही नहीं रहेगा। अगर आप कुछ उस तरह का कोड लिख रहे हो जहां पर आप HTML एलिमेंट के साथ कुछ चेंजेस कर रहे हो तो इसको सबसे लास्ट में डाल दो। मतलब बॉडी के ऊपर और भी सारे एलिमेंट हो सकते हैं, पी टैग हो सकता है, इसके नीचे और एक पी टैग हो सकता है, तो जो भी स्क्रिप्ट है उसको सबसे आखिरी में डाल दो। तो ब्राउजर एक होस्ट इन्वायरमेंट था जहां पर जावास्क्रिप्ट कोड को हम रन करते हैं। उसी तरीके से मैं आपको नोड के बारे में बताना चाहता हूं कि नोड में आप जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करोगे। और नोड भी एक होस्ट इन्वायरमेंट है जिससे कि आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो ब्राउजर के बाहर रन कर सकते हो। और नोड की एक बार वेबसाइट खोल लेते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है कि रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, तो नोड को इस तरीके से प्रमोट करा गया है कि नोड एक तो जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, ये एक और होस्ट है ब्राउजर को छोड़ के जहां पर आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो। और ये रन एवरीवेयर इसलिए इसको टैगलाइन दी गई क्योंकि नोड को यूज करके हम अपने जावास्क्रिप्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम तक ले आते हैं। ब्राउजर में बहुत लिमिटेड था, बट हम चाहते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी जावास्क्रिप्ट को रन कर पाए, सिर्फ ब्राउजर के अंदर वो कंस्ट्रेंट ना रहे। तो इस वजह से नोड हमारा आया था 2010 में। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको ये नोड पहले इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और आप लोग क्या कर सकते हो, अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है तो मैं ये सारे स्टेप्स को कंटिन्यू नहीं करने वाला हूं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। और नोड में जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए हम टर्मिनल में कुछ कमांड्स लिख सकते हैं। तो आपको टर्मिनल ओपन करना होगा, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो उसमें आप टर्मिनल ओपन कर लो। और यहां पर आपको क्या करना है, पहले आप नोड भी डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहां पर ये बताएगा कि नोड JS का मेरा वर्जन 20 इंस्टॉल्ड है। और अगर आपने नोड कमांड लिखी और ये वाला वेलकम टू नोड लाइन आ गया, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में नोड अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। तो एक काम करते हैं, अपनी फाइल में वापस जाते हैं। तो आपने नोटिस किया था कि ब्राउजर होस्ट एनवायरनमेंट में जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए हमें HTML की जरूरत पड़ती है, बट नोड में आपको HTML की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग लिख के अपनी फाइल यहां पर ऐड नहीं करनी पड़ेगी। आप एक काम करो, सीधे आप app.js एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ और यहां पर हम console.log करेंगे, जिससे कि हम कुछ प्रिंट करते हैं, कुछ लॉग्स को प्रिंट करते हैं। ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो हेलो वर्ल्ड हम यहाँ लिखने वाले हैं और एक काम करते हैं, 4-5 लाइन लिख देते हैं। तो हम 3 बार इस फंक्शन को कॉल करके 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 1 हो जाएगा, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2 हो जाएगा और पहला वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो अब ट्राई करते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड हम नोड इन्वायरमेंट में रन करते हैं, ठीक है। तो आपको टर्मिनल ओपन करना है, सीधे आपको नोड कमांड लिखनी है और अपना फाइल का नाम आप दे सकते हो। और ये फाइल एक्चुअल में डेस्कटॉप पे ही है, तो मुझे अपनी डायरेक्टरी चेंज नहीं करनी। अगर आपकी फाइल किसी और डायरेक्टरी में हो तो आप ये सारी कमांड्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देख सकते हो। जैसे कि अगर किसी और डायरेक्टरी में होती तो मैं CD लिख के फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स में जा सकता हूँ। अगर मेरी फाइल डॉक्यूमेंट्स में होती तो यहाँ CD लिख के, आई थिंक डॉक्यूमेंट कैपिटल में होगा, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। या फिर CD लिख के आप टैब क्लिक करोगे। अच्छा, मैं ऑलरेडी आई थिंक डेस्कटॉप पे ही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो CD डबल डॉट क्लिक करूंगा तो अब मैं पीछे आ गया। अब मैं CD लिखूंगा तो मैं डॉक्यूमेंट में भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में आ गया। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट के अंदर और फोल्डर्स में भी जा सकता हूँ। यहाँ पर मेरे ये कुछ फोल्डर्स बन रखे हैं, तो मुझे क्या करना है, इनमें नहीं जाना, मैं वापस डेस्कटॉप पे जाता हूँ, बैक, फिर CD, मुझे डेस्कटॉप पे आना है। तो यहाँ पर अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और डेस्कटॉप पे ये फाइल app.js ऑलरेडी है। तो ये सब कमांड सिंपल कमांड्स होती है कि आप CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, तो वो आप कर सकते हो। जहां भी आपको किस फोल्डर में जाना है तो आप कमांड से पहले उस फोल्डर में चले जाओ, वहां पर आपको फिर नोड लिखना है, नोड कमांड, और अपनी फाइल का नाम देना है। तो आपका ये जावास्क्रिप्ट की फाइल आपकी रन हो जाएगी। अगर हम ये एंटर करेंगे तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट
हमारा यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं। तो हमने दो तरह के होस्ट एनवायरनमेंट देख लिए, ब्राउजर और नोड। ब्राउजर में हमने जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए HTML की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग में हम कोड लिखते हैं, और नोड में आप डायरेक्टली फाइल अपनी रन कर सकते हो। और मोस्टली इस वाली प्लेलिस्ट में हम जो भी कोड रन करेंगे हम ब्राउजर में ही करेंगे, ब्राउजर होस्ट एनवायरनमेंट को यूज करेंगे। कभी कभी हम इस पे आ जाएंगे, मोस्टली मैं ब्राउजर ट्राई करूंगा, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट करोगे तो आप जितना ज्यादा HTML और जावास्क्रिप्ट को साथ में यूज करो उतना आई थिंक बेटर होगा। तो इनिशियल लेक्चर्स में मुझे कुछ जल्दी से प्रिंट करना होगा तो नोड वाला अप्रोच फास्ट है, मुझे कुछ प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं क्विकली आपको आउटपुट दिखा दूंगा। बट आगे आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे तो हम मोस्टली ब्राउजर वाले होस्ट एनवायरनमेंट को यूज करना प्रेफर करेंगे, ताकि क्योंकि आप मोस्टली वही यूज करोगे, राइट। जब भी आप डेवलपमेंट यूज करोगे हमेशा आप HTML लिख रहे होगे, आप जावास्क्रिप्ट का लिख रहे होगे, और जावास्क्रिप्ट का जो मेन 70-80% यूज केस क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं हमेशा वेबसाइट ही बना रहे होते हैं, तो वहीं पर वो जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट को यूज करके बहुत सारे HTML के साथ चेंजेस कर रहे होते हैं। तो उस तरीके से मैं आपको ज्यादा सिखाऊंगा तो आप भी यूज टू हो जाओगे उस मेथड से। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।